नमस्कार। एएम न्यूज की टीम आई है। देखिए, प्रेम विश्वकर्मा जी के पास है। इन्होंने एक ऐसा धमाका किया है। बीएमसी चुनाव आने वाला है, उसके पहले ही ऐसा धमाका जो कि इनके विरोधियों के चित बोलते ना, लोगों के विरोधियों के समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। इन्होंने उत्तर भारतीयों को एक, जो कि पहले से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास थे, अब उन्होंने अपनी पूरी टीम लेके, उत्तर भारतीयों की पूरी टीम लेके आज वो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं शिंदे गुट, उनके पास गए हैं। सबसे पहले प्रेम भाई, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको शिंदे जी ने आपको पूरा अपनाया और सब बोलते ना इतना मान सम्मान दिया। तो ये आप बताएंगे कि उत्तर भारतीय एकता मंच क्या है और उत्तर भारतीय एकता मंच में ऐसा क्या चीज दिया है लोगों को कि आप एक साथ अचानक करवट बदल दिए और शिंदे गुट में चले गए आप सबके सब। सभी को नमस्कार। मैं प्रेम विश्वकर्मा, उत्तर भारतीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, उत्तर भारतीय सम्मान का भूखा होता है, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए। और आज हम लोग पिछले 25-26 सालों से जो आज नकली शिवसेना जिसको कहा जाता है, उद्धव ठाकरे जी के गुट में थे। आज हम लोग कितने वर्षों से हमारी मांग थी कि हमारी संस्था जो उत्तर भारतीय एकता मंच है, जो आपके साथ 17 फरवरी 1999 में बनी हुई थी, इस संगठन का गठन हुआ था। और इस संगठन के बनने के बाद हमारी एक ही मांग थी, हमारे लोगों की, वरिष्ठों की, कि इसको प्रणीत किया जाए, शिवसेना के बॉडी में इसको लिया जाए। लेकिन कितनी बार बोलने के बावजूद हमको दर्जा नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन पूर्व जैसे शिंदे साहब ने शिवसेना पक्ष में उठाव किया था, ठीक उसी तरह मैंने भी कुछ महीनों पहले इस उत्तर भारतीय एकता मंच में उठाव किया और हमारे इस पहले के स्वयं घोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरोध में जाकर हम लोगों ने अपनी टीम बनाई और टीम के साथ, पूरी टीम के साथ हम लोग ने एकनाथ शिंदे जी का दामन थामा है। और जैसे एक दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी शिंदे साहब से कि हमारी ऐसी संस्था है और हमारे कुछ मांगे हैं, तो जब जो हमारी पहली मांगे थी कि हमारी संस्था को प्रणीत किया जाए, शिंदे साहब ने देर न करते हुए हमें दूसरे दिन ही हमारी पूरी टीम को, कम से कम बोले कि 500-600 लोगों को लेकर आप प्रवेश करिए हमारे पक्ष में। हम लोगों ने, हमारी तो टीम पहले से थी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में 75,000 के करीब हमारे उत्तर भारतीय संस्था से जुड़े हुए हैं और मुंबई शहर में ही 50,000 लोग हैं, जिसमें से हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, आधे घंटे 1 घंटे की मशक्कत में हमारे कार्यकर्ताओं को जमा करके करीब करीब मेरे हिसाब से 1000 लोग रहे होंगे उस दिन प्रवेश के टाइम में, और उसमें महिलाओं का भी समावेश था। और शिंदे साहब ने पहले ही उसी मंच से हमारी संस्था को प्रणीत किए, जिनके लिए एक बार मैं उनका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास करके उत्तर भारतीयों में बहुत ही जोश का माहौल है, क्योंकि कुछ ऐसे पक्ष हैं जो अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए, बाकी उनके जो चाहिए, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं दे। तो शिंदे साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले हमारी सभी मांगे पूरी करेंगे और उत्तर भारतीय एकता मंच के माध्यम से हम लोग मुंबई शहर और पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को जोड़ेंगे और उनके लिए काम करते रहेंगे। आप इस बारे में बताएंगे कि उत्तर भारतीय एकता मंच क्या है और इसकी स्थापना आप लोग ने किस लिए की है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में आप लोगों ने उत्तर भारतीयों को एकजुट किया है। 75,000 जनसंख्या मतलब काफी होता है आज। तो ये किस हिसाब से आप लोगों ने इकट्ठा किया? आपको बताने देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा, यह संस्था 17 फरवरी 1999 में चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर हुई थी। जैसे कि एक पेड़ लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पेड़ का, इस संस्था का, संगठन का निर्माण हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद शुक्ला जी ने किया था और उस दिन कुछ ही कारणों की वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन मेरे 10 साल पूर्व जब मैं इससे जुड़ा संस्था से, तो मैं तन मन धन तीनों तरह से और लोगों के लिए न दिन देखा न रात देखा, काम करते रहा और काम करने का नतीजा आज मुझे लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं और सबको साथ में लेकर काम कर रहा हूं।
ये तो हो गई कि क्या है। अब आप बताना चाहेंगे कि इस जो उत्तर भारतीय एकता मंच का है उसका फोकस कहाँ पे रहेगा आने वाले चुनाव में, और पूरे महाराष्ट्र में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अ, मुंबई शहर जैसे कि 227 वार्डों का एक शहर है, बीएमसी महानगर पालिका है, जिसमें 120 सीटें ऐसी है जो उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र की सीटें हैं, जिसमें उत्तर भारतीय ही निर्णायक रहते हैं कि हमारा नगर सेवक कौन बनेगा। तो जिस प्रकार शिंदे जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे महायुति के होंगे, तो उनकी जीत में मराठी में एक शब्द है खारू का वाटा। तो वैसे ही हमारा कुछ न कुछ अंश रहेगा, कुछ न कुछ योगदान रहेगा, जिससे हमारे महायुति के उम्मीदवार भारी मतों से जीत के आएंगे। आप लोगों के साथ में लेते हुए उत्तर भारतीय और लोगों की उत्तर भारतीय एकता मंच के द्वारा भी कुछ लोगों को आप चुनाव लड़ाएंगे इस बीएमसी चुनाव में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ मांगे थे, तो उसमें से ये भी एक मांग थी कि उत्तर भारतीय भी इस, क्योंकि सांसदी का टिकट और विधायकी का टिकट तो नहीं मिल सकता क्योंकि चुनाव 4 साल बाद हो रहे हैं। तो अब हमारे सामने आने वाले महानगर पालिका के चुनाव है, जिसमें हमें उम्मीद है और हमें आश्वासित भी किया गया है कि हमारे जो इच्छुक उत्तर भारतीय है, जो कि उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र से वो लड़ना चाहते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। और शिंदे साहब ने आश्वासित किया है कि आप लोगों को भी इस टिकट का मिलेगा ही, और हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको, हमारे कैंडिडेट को जिता के भी लाएंगे। आपने बताया कि कुछ मांगे रखी है, तो टोटल कितनी मांगे थी और कितनी मांगे उन्होंने मानी है आप लोगों से? चीज क्या होता है ऑफिशियल नहीं होता है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है, हमें उम्मीद है शिंदे साहब हमारे लिए समझ जाइए एक देवता समान है, अनाथों के नाथ है, और उनके नाम में ही लिखा है एक नाथ। तो आगे हमारी हर मांगे पूरी होगी। सबसे बड़ी मांग तो हमारी थी प्रणीत करने का, जो कि शिंदे साहब ने ही जिस दिन प्रवेश था हमारे ही लाइव मीडिया के सामने ही हमारी संस्था को प्रणीत किया, और आज उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, और जैसा हमको नेतृत्व देंगे उस नेतृत्व के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मैंने शिंदे साहब का एक बार इंटरव्यू लिया था कि एक उत्तर भारतीय भाईंदर में कुछ गड्ढे खोदते हुए क्रेन के साथ ही अंदर चले गया था। तो उस समय उन्होंने उत्तर भारतीयों के मांग पर उस राकेश यादव करके लड़का था, उसको 50,000 का चेक गवर्नमेंट द्वारा दिए। उस समय शिंदे जी मुख्यमंत्री थे। तो आज वो माहौल है कि उत्तर भारतीयों को कहीं कहीं पे बोलते ना नजरअंदाज किया जाता है, मारा जाता है। तो आपकी संस्था इन लोगों से कैसे बचाएगी लोगों को? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव आते ही अपना रंग दिखाती है। तो ये विषय तो बहुत पुराना है, और हम लोग इस पे न पढ़ते हुए मैं आपके चैनल एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र की धरती, जिसमें उत्तर भारतीय और मराठी पिछले कई वर्षों से एक साथ रहते आए हुए हैं। जैसे कि आपको बता देना चाहता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय काशी से ही तो पंडित आए थे जिन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था, और तब से लेके आज तक मराठियों का और उत्तर भारतीयों का अटूट नाता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, कहीं कुछ जगह खुरापाती है, चाहे हमारे में हो या मराठियों में हो, तो ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा है। चुनाव के बाद आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई किसी उत्तर भारतीय को मार रहा है, कुछ कोई बोल रहा है। और जिस प्रकार है, हम लोग, मुझे ही करीब 50 वर्ष हो चुके हैं, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, जिस राज्य का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो उसकी भाषा, उसकी बोली आपको आना ही चाहिए। और हम लोग आने वाले समय में हम लोग लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे माध्यम से लोगों को मराठी सिखाने का भी क्लासेस वगैरह अरेंज करेंगे, और लोगों को बोलेंगे कि नहीं, हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग एक है, और किसी के बहकाव में न आते हुए हम लोग यहाँ रोजी रोटी करने आए हैं, और रोजी रोटी मिल बांट के कमाएंगे, खाएंगे, किसी के आस्था को ठेस हम लोग नहीं पहुंचाएंगे।
बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने सुना, जैसे ही आप उद्धव से यहाँ पे आए हैं, एकनाथ जी के यहाँ पे, आपने कुछ लोगों के लिए सामाजिक कार्य भी करना चालू कर दिया है। तो कुछ मैं सुना हूँ आप सामाजिक कार्य अब लोगों के समक्ष लाने वाले हैं। तो क्या सामाजिक कार्य है जिससे जनता का भला होगा? आपके वार्ड, आपके यहाँ पे किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है और लोगों को रोजगार, काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। तो आज आदरणीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष में ही पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया था, लेकिन बहुत से लोगों तक यह जानकारी नहीं है। मेरे जैसे ही नेतृत्व में आने के बाद मैंने इस पे चर्चा किया और इसको समझा। तो मैंने कहा कि क्यों न हमारे जो बेरोजगार महिला है, जैसे कि जिसको सिलाई का काम आता है, ब्यूटी पार्लर आता है, या कड़िया का जो काम करते हैं, जो कारपेंटर सुतार का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गए, वेल्डर हो गए, तो इनके लिए क्यों ना हम लोग इस पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इनको जो किट आता है, 15,000 रुपए का किट आता है, उस किट के माध्यम से अपना खुद का व्यवसाय करने की, बिजनेस करने की संधि दिया जाए। तो ये मेरा सबसे पहला कदम होगा कि मुंबई के प्रत्येक वार्डों में, हर वार्डों में 1,000 लोगों को हमारा टारगेट है, उत्तर भारतीय एकता मंच का टारगेट है। आने वाले 2 से 3 महीने में लोगों को किट भी मिलना चालू हो जाएगा, जिसका प्रयास हम लोग ने शुरू कर दिया है। लोगों को फॉर्म बांटना चालू कर दिया है, लोग फॉर्म भर के भी दे रहे हैं और एक बड़ा ही रोजगार के क्षेत्र में ये एक साबित होगा कि नहीं, उत्तर भारतीय एकता मंच ने बहुत ही सराहनीय का कदम उठाया। इस किट को पाने के लिए उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, कुछ आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो भारतीय होना चाहिए और उसे वो खुद इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि इसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस योजना के जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी पर्सनली मुलाकात भी हुई है हम लोग, और उन्होंने आश्वासित किया है कि आपके जो भी बेरोजगार लोग हैं हम उनको रोजगार देने की और किट देने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ये किट देंगे। कोई क्वालिफिकेशन वगैरह मिनिमम उन्होंने रखा है? कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने जैसे कहा कि वो भारतीय होना चाहिए, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का खाता डिटेल होना चाहिए, जिसमें जो अनुदान की राशि है उसके खाते में सीधा डायरेक्ट पहुंचेगी। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट केंद्र सरकार से, और जो गरजू है, जिनको चाहिए, जरूरतमंद है, उनको ही मिलेगा। अब आप क्या कुछ नया विस्फोट करने वाले हैं अपने समाज में या फिर अपने विरोधियों के लिए? विरोधियों के लिए तो वैसे ही पस्त हो चुके हैं और मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। मुझे काम में ही दिलचस्पी रहती है और मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं। आने वाले दिनों में आप देखोगे, मेरा एक था कि मुंबई शहर में एक 10,000 उत्तर भारतीयों का मेलावा लेना, और बहुत जल्दी आपको दिखेगा 1 से 2 महीने में कि हम लोगों ने उत्तर भारतीयों को संगठित करके उनके मान सम्मान के लिए मुंबई शहर में काम किया है। थे हमारे बीच प्रेम विश्वकर्मा जी, उत्तर भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने मुंबई में आके, मुंबई जैसे राज्य शहर में आके अपना नाम और अपने कार्य को बढ़ाया है और लोगों की सेवा की है। तो इनका कहना है कि मैं उत्तर भारतीयों के लिए इसी तरह आगे कार्य करता रहूंगा और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े लोग हैं उनकी अपने तन और मन से सेवा करूंगा। प्रेम भाई, अंत में लोगों से, उत्तर भारतीय लोगों से क्या अनुरोध करेंगे कि किस तरह से आपसे जुड़े और क्या वो जुड़ के उनको क्या फायदा मिलने वाला है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं मेरे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर भारतीयों को इस संस्था से जोड़े और उनके सुख दुख में आप लोग शामिल हो, क्योंकि अकेला मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं। आप हमारी ताकत हो, आप लोगों को लोगों के बीच में जाना होगा और आप जाइए। आपके पीछे ये संस्था खड़ी है और इस संस्था के पीछे आदरणीय हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जी और स्वर्गीय आनंद दीघे जी के
विचारों वाली असली शिवसेना के साथ हम लोग खड़े हैं और आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग अपना काम करते रहिए, आपके सुख दुख में यह संगठन शामिल है और आप लोगों के पास ताकत है, इसका सही जगह पे इस्तेमाल करिए।